बिल्कुल सही है। अच्छा, एक बात जो हम सुनते थे, अब मैं पता नहीं वो सही फ्रेज़ करता हूँ या नहीं, कि आप अगर खाने से पहले पानी पीते हैं तो वो सोना है, और अगर आप जो है वो खाने के दौरान पीते हैं तो शायद चांदी है, और अगर आप उसके बाद पानी पीते हैं तो वो लोहा है। यानी सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से खाने से पहले पानी पीना जो है वो रिकमेंडेड है। दरमियान में पानी बड़ी मजबूरी है, थोड़ा सा पी लें आप, और एंड पे तो समझें कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ये मिथ है, इसमें कोई हकीकत है? इस बारे में ये इसमें सारी हकीकत नहीं है, ये मिथ है बेसिकली। देखिए, अगर आपको प्यास लगी हुई है, आप खाना खाने बैठे हुए हैं और आप अगर खाना खाना शुरू कर देंगे तो ज़ाहिर है आपका वो ड्राइनेस जो आपकी है वो पूरे स्टमक पे आएगी ना। तो थोड़ा सा अगर आप पानी पी लेते खाने से पहले तो ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जो लोग बाज़ लोग को ऐसे होता है कि वो खाने से पहले ही 2-3 गिलास पी लेते हैं, जैसे हम यूजली रमज़ान में इफ्तारी के वक्त कहते हैं प्यास लगी होती है, जब गर्मियों के रोज़े होते, अभी तो रोज़े ठंडे हो गए, तो गर्मी के रोज़े में यार पानी बहुत ज़्यादा पिए, तो फिर वो इफ्तारी में खाना खाना या वो सारा करना वो दिल नहीं करता, क्योंकि पेट ऑलरेडी फुल हो जाता है, पानी से भर जाता है, तो आपको वो, तो ये चीज़ भी ठीक नहीं है। तो दरमियान में आप पानी पी सकते हैं अगर आप खाना खा रहे हैं, और साथ साथ जैसे गोश्त वाला खाना है, कढ़ाइयाँ हैं जो हमारे पाकिस्तानी मील है, अगर वो खा रहे हैं तो थोड़ा बहुत ज़ाहिर है वो ड्राई हो जाता है जिस्म, तो उसको प्यास भी लगती है गोश्त खाने से, तो आप थोड़ा बहुत पानी बीच में पी लें। और अगर फ़र्ज़ करें खाना खा के आप पानी पीते हैं तो ये भी अच्छी आदत है। तो ये तीनों चीज़ें, खाने से पहले पानी पीना या दरमियान में पीना या बाद में पीना, इसमें मेडिकली कोई इसमें वो नहीं है। हाँ, क्वांटिटी आपने लिमिट में रखनी है, ये नहीं कि आप एकदम जो है ओवर हाइड्रेट अपने आप को कर लें, तो वो फिर सही नहीं है। बिल्कुल सही। डायलिसिस के हवाले से तकरीबन मैंने तमाम सवालात आपसे करे, लेकिन कुछ सवालात जो शुगर से, कुछ आपके लाइफस्टाइल, आपके खाने के उससे जो है वो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिसमें एक सबसे आम सवाल सलाद के हवाले से है कि सलाद खाने से पहले खाना चाहिए, खाने के साथ खाना चाहिए, या खाने के बाद खाना चाहिए? खाने के बाद तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। डायबिटिक के हवाले से बात कर रहा हूँ, शुगर पेशेंट के हवाले से। आम बंदा अगर सलाद बाद में खाता है तो ज़ाहिर है उसको तो कोई चल जाएगा, लेकिन जो यूजुअली जो गोल्डन रूल है ना, वो ये है कि पहले आप सैलड यानी फाइबर, फिर आप प्रोटीन, फिर कार्ब। अगर मेरी इस बात को अगर डायबिटिक पेशेंट समझ लें और अमल करना शुरू कर दें, तो मैं कहता हूँ कि दवाइयों के साथ साथ 50% अपनी शुगर वो कंट्रोल कर लेंगे, स्पाइक्स ही नहीं आएंगी। अच्छा। जो HbA1c को हाई करती है ना, या फास्टिंग या रैंडम शुगर को हाई करती हैं, वो स्पाइक्स ही नहीं आएंगी, क्योंकि उन्होंने ये अपनी रूटीन चेंज कर ली है। तो पहले फाइबर, सैलड, उसके बाद प्रोटीन, गोश्त, दाल या जो इस तरह की चीज़ है जिसमें प्रोटीन है, और तीसरे नंबर पे कार्ब्स ले लें। मैं समझता हूँ, बिल्कुल सही। तो ये रूटीन जो है ना, ये शुगर पेशेंट्स के लिए हेल्दी रूटीन है, इससे शुगर भी स्पाइक नहीं करता, और HbA1c या दूसरे जो डायबिटीज़ के टेस्ट हैं वो अंडर कंट्रोल रहते हैं। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट खाने के साथ ले लेता है फिर भी ठीक है, अगर मिक्स करके सैलड खाने के साथ ले रहा है कार्ब्स के साथ, तो वो भी ठीक है, लेकिन बाद में लेना जो है ना वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, एक बात बताएं कि शुगर की बीमारी जो है वो आपके बालों पे भी असर करती है? आपके बाल भी गिरना शुरू हो जाते हैं? बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। शुगर की बीमारी बालों पे भी असर करती है, स्किन पे भी असर करती है, और आपको पता है कि बाल जो है, स्किन और बाल जो है एक ही ऑर्गन का पार्ट है, तो डेफिनेटली शुगर। और अगर हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारे गिरते हुए बाल रुक जाएंगे। रंग भी बालों का जो सफ़ेद होता है इस वजह से कमज़ोर होते हैं, तो और प्लस वो गिरना शुरू रहते हैं, हेयर थिनिंग जिसे कहते हैं, वो हो जाती है डायबिटीज़ की वजह से। सही है। और स्किन के अंदर कौन से सेगमेंट को ज़्यादा हिट करती है शुगर? फॉर इंस्टेंस उस पर झुर्रियाँ आपके ज़्यादा आ जाती हैं, जल्द लटकती हुई आ जाती है, या रंग काला हो जाता है? किस तरह से इसको जो है वो कर रही होती है? जो स्किन पे जो डायबिटीज़ का असर होता है उसको हम कहते हैं डर्मोपैथी। ये जैसे नेफ्रोपैथी होती है ना, जो किडनी का होता है डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन, इसी तरह जो स्किन है उसको भी तो स्मॉल ब्लड वेसल सप्लाई कर रही होती है ना। तो ज़ाहिर जो स्मॉल ब्लड वेसल जब तंग होती हैं या बीमार होती हैं, तो जब जहाँ गुर्दों पे असर कर रही होती हैं वहाँ स्किन पे भी करती हैं, और स्किन पे फिर वो डर्मोपैथी होता है। अब चाहे डर्मोपैथी में जो है ना, पहले तो जो है ना चीज़ें होती हैं कि स्किन बिकम ड्राई, ठीक है, उसके बाद स्किन का कलर चेंज हो सकता है, ब्लैकिश ग्रे कलर के स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, जो इस हेयर टांगों पे जो हेयर होते हैं बाल वो गिरना शुरू हो जाते हैं, उनका हेयर लॉस शुरू हो जाता है। प्लस फिर जब ज़्यादा अनकंट्रोल लेवल्स पहुंचते हैं तो फिर सर के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह चेहरे की स्किन पे भी बड़ा बुरा असर होता है डायबिटीज़ अनकंट्रोल। एक तो झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका जो फैट कुशन होता है स्किन के नीचे वो लॉस होना शुरू होता है, क्योंकि वेट लॉस होता है, मसल लॉस होता है शुगर हाई होने से, जिसकी वजह से जब मसल स्किन के नीचे से गायब होना शुरू होगा तो झुर्रियाँ
अर्ली आ जाएंगी, बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें जो कि शुगर हाई होने की वजह से स्किन पे आती हैं, जिससे बाल भी मुतासर होते हैं, आपके चेहरे की स्किन भी मुतासर होती है, टांगों की स्किन भी मुतासर होती है, और आप जल्दी बूढ़े नज़र आते हैं। आप एज वाइज बूढ़े नहीं हो रहे होते, आप नज़र में जो है वो बूढ़ा लग रहे होते हैं। और ये कंट्रोल होगी शुगर अगर आपकी, तो ये सारी चीज़ें भी अपनी जगह पे वापस आ जाएंगी। इट्स रिवर्सिबल। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे अब एक और बड़ी अहम चीज़ आपसे पूछनी है। एक सवाल भी हमें इस हवाले से आया था, और वो ये है कि शुगर हार्मोनल बीमारी है, तो क्या जो मर्दो ख़वातीन के हार्मोन्स हैं, इस बीमारी की वजह से वो भी डिस्टर्ब होते हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट मेल हार्मोन्स एंड फीमेल हार्मोन्स। बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त किस्म का क्वेश्चन है। देखिए आजकल ना एक जो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से डायबिटीज़ ख़वातीन में ज़्यादा देखी जा रही है, वो है PCOS। नाम सुना होगा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली जो अंडरलाइंग पैथोलॉजी होती है वो होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस।